देश भर के मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर केरल में और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर मानसून आ चुका है और अरब सागर के भी अधिकांश इलाकों को, दक्षिण पूर्वी अरब सागर के अधिकांश इलाकों को लगभग यहां तक पहुंचा है मानसून। तो इस बदलाव से, मानसून के आगमन के बाद से आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी अरबियन सी का जो हिस्सा है, लक्षद्वीप, एडजॉइनिंग केरल और कर्नाटक का कोस्टल पार्ट्स, इन सभी भागों पर समुद्र में हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसी वजह से आशंका यह है कि यहां पर समुद्री क्षेत्रों में जो ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी वो चुनौती बन सकती हैं अगर समुद्र में किसी भी तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। तो अगर हम इन स्थितियों को देखें और साथ ही साथ एडवाइजरी को माने तो मेरा भी सुझाव यही रहेगा कि मछुआरों को कोस्टल रीजन से, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है अरब सागर का, साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है और अन्य गतिविधियों को भी फिलहाल, जो अन्य ओशनिक एक्टिविटीज होती हैं उनको भी फिलहाल हॉल्ट पर डालने के लिए कहा गया है ताकि यहां पर किसी विषम स्थिति का सामना लोगों को न करना पड़े। अनुमान यह है कि केरल में और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, दक्षिणी भागों में ज्यादा वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ आइसोलेटेड हैवी हो सकती है, यानी एक दो स्थानों पर बेंगलुरु, हसन और आसपास के कुछ भागों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, निचला हिस्सा, इंटीरियर पार्ट्स, इन सभी भागों में, तमिलनाडु के कई उत्तरी आंतरिक इलाकों में जिसमें वेल्लोर, सेलम और मदुरई आसपास के हिस्से शामिल हैं। मदुरई में अपेक्षाकृत कम संभावना है लेकिन उत्तरी भागों में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये जो पोर्शन है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, एडजॉइनिंग केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर काफी तेज हवाएं चलेंगी और हवाओं की स्पीड के साथ होने वाली बारिश यहां पर सामान्य जनजीवन के लिए थोड़ा सा चुनौती बन सकती है, मुश्किलों का कारण बन सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और तेलंगाना तथा जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल इन भागों से ज्यादा वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन की और साथ ही साथ अन्य एडजॉइनिंग पार्ट्स की। तो यहां पर ओडिशा में कुछ स्थानों पर, कोस्टल हिस्सों में, साउथ कोस्टल पार्ट्स में लाइट रेन होने की संभावना है। बाकी इंटीरियर ओडिशा में और नॉर्थ कोस्टल ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम इस मॉडल के अकॉर्डिंग लग रहा है, लेकिन हवाएं, अगर आप देखें हवाओं का मॉडल चार्ट देखें तो यहां पर अभी मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो रूल आउट नहीं कर सकते हम। दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर से लेकर उत्तर में अंबिकापुर और मध्य में रायपुर के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म और लाइट रेन या बूंदाबांदी के लिए इसी तरह की संभावना ओडिशा में भी बन सकती है। और महाराष्ट्र में, विदर्भ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाओं का जो प्रभाव है वो और लगातार ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये हवाएं तेज हो रही हैं और प्रभावी होंगी तो यहाँ टेम्परेचर ऊपर जा सकता है, लेकिन एक दो जगहों पर चंद्रपुर और आसपास भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और रत्नागिरी, साथ ही साथ सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। मुंबई में भी बारिश हो सकती है। नवी मुंबई में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है, लेकिन मुंबई से जब आगे चलेंगे ठाणे, कल्याण और पालघर के बीच में तो यहां पर अपेक्षाकृत ड्राई वेदर नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं और एक दो इलाकों में बूंदाबांदी यहां पर भी, कल्याण में भी हो सकती है, ठाणे में भी, पालघर में भी हो सकती है और विरार में भी बारिश इस तरह की हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अकोला, नागपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिलों में, रीवा और शहडोल से लेकर जबलपुर के बीच में, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में आइसोलेटेड डस्ट स्टॉर्म की संभावना बन सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फीड बहुत कम हो गया है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं प्रभावी हो चुकी हैं और यही कंडीशन रहेगी पश्चिमी भागों में। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में लगभग 80-90% एरियाज पर ड्राई वेदर रहेगा, हॉट विंड्स चलेंगी, ड्राई विंड्स होंगी, तो यहाँ पर हीट वेव कंडीशन एक बार फिर से अपना ग्रिप टाइट करने वाली है और लोगों के लिए परेशानी का कारण यहाँ पर बन सकती है। गुजरात में, पूर्वी रीजन और साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम बना हुआ है और शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ भी ड्राई विंड्स चलेंगी, हॉट विंड्स चलेंगी। उत्तर भारत में हम राजस्थान की बात करते हैं, पूर्वी और पश्चिमी भागों पर सभी शहरों पर पश्चिमी दिशा की हॉट और ड्राई विंड्स कंसिस्टेंटली चल रही हैं, ये प्रभावी भी होने जा रही हैं। तो आशंका इस बात की है कि यहां पर हीट वेव का शिकंजा जो है वो राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, साथ ही साथ उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सभी जगहों पर कस सकता है। गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का बड़ा कारण फिर से बन सकती है। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहां पर भी ड्राई विंड्स का इंपैक्ट बढ़ने वाला है, इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। आज थोड़ी
बहुत गतिविधियां यहाँ पर ज़रूर हो सकती हैं। पंजाब में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, नवां शहर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में, दिल्ली और नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आसपास के भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन संभावना कल की तुलना में आज बहुत कम रहेगी। और कल जब आप देखेंगे 1 जून को, जो कि मानसून सीजन का पहला दिन है पूरे भारत के लिए, भले ही मानसून बाकी जगहों पर अलग अलग टाइम पर पहुंचता है, लेकिन मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से हो जाती है पूरे भारत के क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पर 1 जून को जो गतिविधियां होंगी वो बहुत रेयर होंगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में। तो और गर्मी निश्चित रूप से बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी यही हालात होंगे, पश्चिम से लेकर मध्य तक तो और पूरब तक सभी जगहों पर तापमान बढ़ेंगे। हालांकि उत्तरी तराई वाले जो जिले होंगे, इन भागों में कल भी थोड़ी बहुत संभावना बारिश की, बूंदाबांदी की या धूल भरी आंधी की ये बनी रह सकती है। और अगर हम बात करें उत्तरी इलाकों की, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर वर्षा गर्जना के साथ प्री मानसून की हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम के गैंगटोक शहर से लेकर पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय या फिर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना काफी अच्छी बनी हुई है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 1 जून को कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। आप जुड़े रहिएगा, मौसम के हर अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आपके शहर में होने वाले मौसमी बदलावों के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।